सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। तूने उसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसी थी आई उन होठों पे हंसी, अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी न राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। मार बगाए मुल्ला काजी, मच गई हाहाकार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश बचारो बच्चे वारे, वार दिया परिवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, हिंदू जागे देश जागे, देश के साथ दुश्मन भागे, बने हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो तो, जय श्री राम। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव
है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं की चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी पुरवधू दशरथ जी की रानी होके दिन वन में बिताती है। कहते थे गिरिजी से दास दासी आठों दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सती भी दोष जगमाता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप से पूजती है, दामो स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, कर्म लिखे कुपर काट नहीं पाती है। पूजी उठाना धरी जिसे सुकुमारी कोटा दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुजी की उदरदी धरती है, नीर में रहती है। जिसकी प्रजा की अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, चाची स्वाभिमान को बचाती है। बच्चों को कर्मयोगिनी की बाती स्वाभिमान स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते जो खुद से नटुरनी की को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे लव कुश है तू नाम हमारे। हे पितृभाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। जय श्री राम। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के जिसे ओढ़ के जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। प्रातस्मरणीय महामंडले
महायोगेश्वर महंत श्री हंसाराम जी महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। महंत श्री कुशाल भारती जी महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। और समाज से भी गौ भक्त हमारे अशोक जी भाई साहब, हमारे ही बीच में चंद्र सिंह जी विद्यमान हैं। चंद्र सिंह जी भाई साहब, पार्षद ओम साई राम, ओम प्रकाश जी तारा सर लगाए सभी अतिथिगण, समुपस्थित माताएं बहनें एवं दुर्गा शक्ति वाहिनी के सभी जितने भी इस नवरात्रा के अवसर पर जो हमारी छोटी बालिकाएं हैं, ये सब देवी स्वरूपा है। तो इन सभी देवियों और इस दुर्गा शक्ति वाहिनी के सभी कार्यकर्तागण, आप सभी के हृदय में विराजित भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है कि एक साथ इस नवरात्र के महोत्सव के समय पर इन कन्याओं का दर्शन दुर्गा शक्ति वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ कराया और एक साथ दिव्य आयोजन रखा। मेरे पास जब आए थे मैंने पूछा था कि कैसा आयोजन है, ये क्या है, तो ये बोले कि एक दुर्गा शक्ति अखाड़ा है, जिन अखाड़ा में हम बालिकाओं को कुछ सिखाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये स्थापना नवरात्रि के समय में हुआ था, तो इसलिए नवरात्रि के अंदर ही छठवां स्थापना दिवस मनाने की हमने सोचे हैं। और जब अभी जब देखा, बड़ा ही दिव्य है। इसे सबसे पहले तो यह है कि सभी इन बालिकाओं को आत्मरक्षा का विशेष करके, आज के नारियों की जो सशक्तिकरण भी कहा जाता है, और बालिकाएं कई प्रकार से पीड़ित भी होती हैं, क्यों अपने आप की रक्षा कर नहीं पाती हैं। तो ये दुर्गा शक्ति जो अखाड़ा है, इनको बहुत साधुवाद धन्यवाद कि सबसे पहले तो संपूर्ण इन बालिकाओं को आत्मरक्षा का एक पाठ पढ़ाया, ताकि कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए उस समय में पीछे मुड़ के न देख करके आगे हो करके वीर योद्धाओं की तरह लड़ने के लिए तैयार रहेगी। ये एक प्रकार से आत्मरक्षा। दूसरा, कभी ऐसा कोई सनातन धर्म में कोई ऐसा दिन आ जाए, उस समय जिस प्रकार से हमारे इस भारत भूमि में पहले पूर्व में सभी वीरांगनाएं ने आगे होकर के राज्य भी चलाई है, और जितने भी विधर्मी आए हैं उन सब विधर्मियों को मार मार के भगाए हैं। और वही विद्या यानी वही शिक्षा इन देवियों को, इन बहनों को जो सिखा रहे हैं, यानी राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी, एक राष्ट्र निर्माण के लिए भी, एक देश हित के लिए भी इन बालिकाओं के सुंदर शिक्षा आप लोग दे रहे हैं अखाड़ा के द्वारा। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये भाई बोला भी था कि महाराज कुछ विधर्मी जन हमारे सनातन धर्म में ज़्यादा ही परेशान, विशेष करके हमारी बच्चियों के ऊपर विशेष कुदृष्टि डाल करके लव जिहाद, ये लव जिहाद नाम का कोई ऐसा कुकर्म विधर्मियों ने हमारे सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों के लिए यहाँ लाए हैं। इस विषय पर तो मैंने कहा, जब देखो भाई, यदि तुमने आत्मरक्षा का शिक्षा कर दिया है, ये लड़ना सीखेंगी, तो निश्चित है खुद तो बचेंगी बचेंगे ऐसे लोगों से, और अगर उनकी कोई सहेली भी इसमें फंसी होगी तो स्वयं दौड़ के जाएगी, क्योंकि वीरांगना तो है ही, इसने सीखा है, और उसको दो चार कांटे मार के डंडे बरसा करके बचा के ले आएगी। चिंता मत करना, कर लेंगी।
और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विधर्मियों ने सबसे पहला शुरुआत यही की है। इन लोगों ने कैसे तोड़ा जाए, कैसे, क्यों? अगर एक परिवार में एक बच्ची के लिए अगर बच्ची के ऊपर कोई आफत आती है तो साहब पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और एक परिवार टूट गया फिर धीरे दूसरा पूरा समाज टूट जाएगा, और एक दिन समाज के बाद गांव, गांव के बाद देश टूट जाएगा। यह सोच के इन विधर्मियों ने हमारे लिए यहाँ लाए हैं ये उल्टा सीधा जो लव जिहाद। तो मेरी बहनों से, देवियों से निवेदन है, इन दुष्टों की बोलने में, फंसाने में नहीं आना है अपने को। और अगर कोई ऐसी बात लेके आते हैं तो आप लोगों ने सीख ही रखा है, बस उठा लेना डंडे और फोड़ देना 10-20 की खोपड़ी, अपने आप स्वतः ही वो भग जाएंगे, दोबारा हमारे बहने के ऊपर दृष्टि डालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और ये हमारे लिए और हमारा यहाँ का भीलवाड़ा के लिए, सनातन धर्म के लिए एक सौभाग्य की विषय कि हमारे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज श्री यहाँ प्रत्येक संगठनों को लेकर के चलते हैं। एक भी ऐसा संगठन नहीं और एक ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं जिनको बुला करके, एकत्रित करके और एकजुट होकर के सनातन धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े, ये शिक्षा न देते हों। और बहुत से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए महाराज श्री का तत्परता रहती है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई कि हमारे ही निम्बार्काचार्य परंपरा में एक दिव्य महान संत हुए। शास्त्रों में वर्णित आता है कि गुरुदेव संतों को केवल आध्यात्म में रह करके चलना मात्र नहीं है। अभी आपसे ने भी चर्चा में कहा कि महंत जी, यदि सनातन ही न रहा तो हम कहाँ रहेंगे, सनातन ही न रहा तो हम कहाँ रहेंगे। तो ऐसे हमारे आचार्य परंपरा में निम्बार्क शरण देवाचार्य जी महाराज श्री अनंतानंद श्री विश्व निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर निम्बार्क शरण देवाचार्य जी महाराज 43वें पीठाधीश्वर जब हुए तो उन्होंने एक संदेश पूरे भारतवर्ष 1845 के आसपास की बात है, 50 के आसपास की, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक शिक्षा दिया था कि यदि यह राष्ट्र नहीं रहा तो जितने भी संत हैं वो कहीं नहीं रह पाएंगे, और यदि यह राष्ट्र रहा तो हम भजन कर पाएंगे और भजन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे और समाज की रक्षा भी कर पाएंगे। निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क शरण देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के पीठाधीश्वर, उन्होंने ये कहे, और किसी ने कह दिया, आपने मुंह से तो बोल दी, कभी ऐसा कि वहां होते ही है कई लोग, तो क्या आपने कभी ऐसा किया? तब उन्होंने कहा कि एक दिन जब मौका मिलेगा तो जरूर अवश्य मैं करूंगा। तब महाराज ब्रिटिश शासन काल में भरतपुर नरेश के यहाँ राज्य में, भरतपुर राजा के यहाँ जब आक्रमण हुआ तो निम्बार्क पीठ सलेमाबाद जो अभी निम्बार्क तीर्थ है वहां से 300 संतों को इन डंडे चलाना, लाठी चलाना सिखा करके, शस्त्र विद्या सिखा करके 300 संतों को युद्ध, धर्म युद्ध के लिए भेजा गया था। तो मुझे एक कविता इस विषय पर याद आए कि मरे वो राजा जो प्रजा का हितकारी न हो, मरे वो मंत्री जो राजा का हुक्म पाली न हो, मरे वो पिता जो पुत्र के वफादारी न हो, और मरे वो पुत्र जो पिता का आज्ञाकारी न हो, मरे वो नारी जो कुल में कलंक लगाती हो, और मरे वो साधु संत, यहाँ पर संतों के लिए लिया गया था कि मरे वो साधु संत जो राष्ट्र के हित के पाली न हो, और जीते जी वो तो मर जाए जो राष्ट्र का वफादारी न हो, जो राष्ट्र का वफादारी न हो। तो मुझे ये याद आ गया कि संत को, अभी महाराज ने कहा कि संत को चाहिए आगे बढ़ना और ऐसे बड़े समाज को, राष्ट्र की सेवा, और सबसे बड़ी बात हमारा सनातन धर्म की सेवा, जिस धर्म में हम हैं इस धर्म की सेवा बने। तो ऐसे दिव्य हमारे हंसराम जी महाराज श्री जो सनातन धर्म के लिए यहाँ प्रत्येक दिन लड़ते रहते हैं, और ऐसे जो निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जो निम्बार्क शरण देवाचार्य जी महाराज हमारे आचार्य चरण, जिन्होंने 300
संतों को भेजा, सब युद्ध में जाओ, राष्ट्र की रक्षा करो। आज आपसे भी यही है। आप सबने सुन रखा है झांसी की रानी है, कित्तूर की चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा, तो कैसे देवियां यहाँ हुए हैं हमारे राष्ट्र के लिए और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए वीरांगनाएं यहाँ इस भारत भूमि पर पैदा हुई है। और वही शिक्षा भी आप लोग ग्रहण कर रहे हैं ये दुर्गा शक्ति अखाड़ा के माध्यम से। इसमें राष्ट्र सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, इन सब को समाविष्ट है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, क्योंकि इस समय भी नवरात्रि चल रहे और समय बिल्कुल किसी भी संतों के पास अभी नहीं है। महाराज तो यज्ञ छोड़ करके पधारे, भैया हमेशा यज्ञ चलता रहता है। तो इसीलिए ज़्यादा न बोलता हुआ मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और दुर्गा शक्ति अखाड़ा के सभी पदाधिकारी गण को साधुवाद, धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा सेवा सुविधा की बात हो तो बिल्कुल याद करना और इन देवियों को राष्ट्र जागरण के लिए और आत्मरक्षा के लिए शिक्षा देते रहे। ये भविष्य में ये हमारे देश के लिए बहुत काम आने वाले हैं। यही है जो राष्ट्र की रक्षा करेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। श्री राधे अस्तु। बोले राधे राधे। चाहे काली बन, परंतु लव जिहाद का शिकार मत बन। मैं महंत श्री मोहन शरण जी महाराज का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी बहनों को आपने मार्गदर्शन दिया। अब मैं श्री महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हम बहनों को संबोधित करें। भारत माता की पूरी शक्ति का साथ आवाज आना चाहिए आज कि नगर में शक्ति खड़ी हो गई है। भारत माता की। श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम शशि शुभ्रवण्यम पद्मासनस्थम सुखदम यतीन्द्रम वाकाय चित्ते शक्तम भजेहम। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेद मेधा यथा कंत्रिवेणी करो नष्ट मोहाद शांता तेजे हरो आपकारी हृदय जान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। मंचासीन महंत बाबूगिरी जी महाराज श्री, महंत मोहन शरण जी महाराज श्री, महंत कुशल भारती महाराज श्री, समस्त पूज्य बेख भगवान महंत साहबान, समस्त मंच पे विराजमान ऐसा अशोक जी और भक्त दुर्गा शक्ति अखाड़ा के समस्त कार्यकर्ता, भक्ति शक्ति रूप में माताओं और शक्ति और भक्ति का स्वरूप जो सामने आज नगर में दृश्य बना है। नवरात्रि पर्व पर दुर्गा के रूप में कन्या का दर्शन अपने आप में ही अनंत सौभाग्यशाली है। उस समस्त शक्ति को प्रणाम। दुर्गा शक्ति अखाड़ा की स्थापना दिवस 6 वर्ष में पहली बार हुआ है। जो छठा स्थापना दिवस शायद ये आज बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जिस धूमधाम से आज ये स्थापना दिवस मनाया है, अब धूम की गूंज पूरे भीलवाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जाएगी भीलवाड़ा से नहीं। तो ये शक्ति अखाड़ा के कैसे मिलती है हमको? जो ये अखाड़ा सिखा रहे हैं उस्ताद जन, खूब खूब साधुवाद है। आज इस समय में जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य की विद्याएं आ गई है, जिसमें एक विद्या कराटे, कराटा है जरूर ठीक, पर उसकी शिक्षा और शिक्षा देने वाले सब ठीक नहीं है।
जब कन्याएं कराटा में जाती है तो उनको शरीर पे हाथ लगा लगा कर ऐसे बताते हैं, और हमारे यहाँ कन्या को स्पर्श नहीं प्रणाम किया जाता है। हमारी संस्कृति में हम प्रणाम कर रहे हैं कन्या को, उस शक्ति को। इसलिए हमारी ये अखाड़ा शक्ति बहुत आवश्यक है। अखाड़े से तो 2 या 4 को बच सकते हो इस कराटे से, पर अखाड़े की लठ में उतनी ताकत है जहां तक उसका घेरा जाए, चाहे 15 हो चाहे 20, सबकी कपाल क्रिया होना पक्की बात है। तो इसलिए जो आज जिस शक्ति का दर्शन भीलवाड़ा में हुआ है, ये शक्ति मैं तो ये समझ रहा था कि आज चिंगारी के रूप में है, और ये चिंगारी है, पर चिंगारी से अब ज्योत निकल चुकी है। ये अवश्य भीलवाड़ा नहीं, अपूर्ण भारत में ये ज्वाला का रूप लेकर और अपनी सनातन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम आगे आएंगे। मैं आप बच्चियों से पूछूं, जब आप लोगों ने अखाड़ा में ये आ गए हैं, अखाड़ा का मतलब है शक्ति। आपने शक्ति का संकल्प ले लिया और जो वेशभूषा धारण की है वो भक्ति, भगवा। जब शक्ति और भक्ति मिलती है तो उसको कोई भी पंथ नहीं रोक सकता। तब ये सनातन की ज्वाला भभकती जाती है, और जब सनातन की ज्वाला भभकती है तो कोई भी इसके आगे टिक नहीं सकता। मैं आज इस मंच से स्मरण करूं हमारे परम से नहीं, मेरे परम मित्र महंत बनवारी शरण जी को। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन याद है जब शाहनेरी गेट से निकलने के लिए हमको पूछना पड़ता था, तो हम लोग एक ही नारा बोलते थे दोनों जने, अरे भाई निकलना खाली ऐसे नहीं है, माला से खाली काम नहीं चलेगा, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। क्या? एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। ये त्रिशूल दीक्षा में ये बाद में चालू हुई है, संतों ने भाला और माला पहले ही पकड़ लिया अपनी रक्षा के लिए। मैं बताऊं कि जब ये शक्ति के रूप में छोटी छोटी कन्या संकल्प लेकर उतर जाएगी धरा पे, ये अपनी रक्षा तो कर लेगी, अपने परिवार की रक्षा कर लेगी, अपने मोहल्ले की रक्षा कर लेगी, अपने राज्य की रक्षा कर लेगी। जब ये ज्वाला भड़क गई, राज्य क्या, ये पूरे भारत में इसका जब खाली यथा नाम तथा गुण, खाली नाम एक बार चला गया ना दुर्गा शक्ति का, कि शक्ति चेतन हो गई है, उस दिन ये अधर्मी लोग अपने बिल में घुसते जाएंगे। और अधर्मी लोग, ये जो महाराज श्री ने बताया ना लव जिहाद, अरे लव जिहाद तो एक बहुत इनकी जैसी मानसिकता गंदी है ना, और लोग अपने गंदी मानसिकता से ही हमेशा पैदा हुए और गंदी मानसिकता में ही मरेंगे। और ये भी ध्यान रखना, ऐसे जब अधर्मी खड़े हो, एक शक्ति खड़ी होगी ना, एक शक्ति खड़ी होगी हमारी, तो उसके साथ पूरा समाज खड़ा होता है। आप देख लो आज भारत के अंदर जहां जहां कन्याओं का विरोध हुआ है, पूरा समाज खड़ा हो जाता है। तो आपके साथ दुर्गा शक्ति अखाड़े के साथ समाज ही नहीं, अपितु पूरा सनातन संत समाज भीलवाड़ा आपके साथ है। अगली बार जब भी कार्यक्रम करें तो पूरा नगर गुंजायमान होना चाहिए, पूरी सड़कों पर हमारी शक्ति का दृश्य होना चाहिए, पूरे सब कोनों से शक्ति आकर एक जगह ज्वाला बनकर, और भीलवाड़ा क्या पूरे राजस्थान में इसकी एक आज ही चली गई ललक। तो हाँ, ज्वाला की ललक तो आज ही चली गई।
पर ये ज्वाला जलती रहनी चाहिए अखंड दीपक की तरह। तो मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूं जो बहुत निम्न संस्था थी, बहुत छोटी संस्था थी, जो एक एक कार्य के लिए, एक एक फूल इकट्ठा करने के लिए सोच रहे थे, आज उन्होंने एक एक फूल नहीं, एक एक बगिया खड़ी कर दी है। और इस बगिया के जो रक्षक है ना, मैं तो उनको कहूं आगे और बढ़ चढ़कर और ऐसा ही शक्ति का और भक्ति का प्रदर्शन नहीं, जब आवश्यकता पड़े ना, जब जब भीलवाड़ा में, तब तक ला के समाज के सामने शक्ति को खड़ी करना। साधु समाज, हरि सेवा और ये समस्त भीलवाड़ा वासी, चाहे कोई भी हो, आपके साथ रहेगा, ये निश्चित मान के चलना आपके साथ रहेगा। मैं आप सबको खूब खूब आज नवरात्रि के पर्व पर साधुवाद दूं इस अखाड़ा के संरक्षकों को, जिन्होंने हमें शक्ति का दर्शन कराया, नवरात्रा में एक एक कन्या का दर्शन कराया। मैं तो उसी ललक से आया हूं। हाँ, नवरात्रि में जब मेरे पास आए बालक, न मेरा परिचय उनसे, न फोन, न पता, आज भी नहीं। मैं तो उनको खूब साधुवाद, उनके कार्य से प्रसन्न होकर मैंने अपनी सेवा दी। और जो कोई इनकी सेवा में कमी है, इनको आके अपना समझकर बोल रहा हूं, जहां आवश्यकता पड़े तन मन धन से आगे बैठे हैं। आपको इस चीज की कोई चिंता नहीं करनी। आपको अपनी शक्ति इतनी ही सीमित नहीं रहना है, इतना ही सीमित नहीं रहना। इसको सीमा में मत बांधना, इसको सीमा में मत बांधना, खुला रखना। तो आज और आज के बाद इसका दर्शन, ये सोच लो, हमें और नहीं तो हर माह में। मैं संत श्री भूतगिरी महाराज जी के लिए ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग मट्ठे भी कर ले। जैसा अभी कहा, हमारी बहनें जब किसी के जाल में फंसती है तो हम दुखी होते हैं और कहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर प्रश्न यह है, ऐसा हुआ क्यों? एक घटना है लगभग 32-33 साल पहले की। भारत की एक युवती विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेती है, वो पहले स्थान पर आती है। उसका इंटरव्यू होता है, साक्षात होता है, तो पूछते हैं ऐसी क्या विशेषता थी तुम्हारे में कि उन 2 सुंदरियों को छोड़कर तुम्हारा चयन हुआ, तुमको प्रथम स्थान मिला? उसने कहा, अंतिम प्रश्न 10 अंक का था, हम 3 थी, मेरा तीसरा नंबर था। प्रश्न था, तुम्हें अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों है? मैं सकपकाई, ये तो कभी सोचा ही नहीं है ऐसा प्रश्न आ सकता है। पर ईश्वर का आभार कि मुझसे पहले 2 खड़ी थी। 10 सेकंड मुझे मिल गए। भगवान को याद किया, घबरा रही थी, लेकिन जो ही समाधान मिला, चेहरे पे मुस्कान, आत्मबल और वो तेज आ गया कि जब निर्णायक ने मुझसे पूछा प्रश्न, तो बड़े खुश होकर पूछा, लगता है आपका उत्तर? उसका बिल्कुल। मैं क्या बोली मालूम है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो तीनों निर्णय से पकाए, क्या अर्थ है? मैंने कहा, मेरी संस्कृति ये कहती है सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। तो क्या ना, बिल्कुल विश्व के लिए वो गदगद हो गए कि जिस नारी की, जिस देश की ऐसी संस्कृति है,
कि वे विश्व में सभी के लिए मनोकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, नमन है उस संस्कृति को। फिर उससे पूछा तो सीखा कहाँ से ये, सच बताई। फिर कहा 5वीं क्लास तक मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे परिवार में हुई। दादी माँ और माँ हमेशा पूजा करती, बाहर निकलती, मैं उनके चरण स्पर्श करती, वो मंत्र बोलती, जैसे शोर बोलती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कई बार सुना, देखा, अनुभव किया, अर्थ भी आया। तो उस समय में जब मेरी वो प्रश्न पूछा गया, मुझे कुछ नहीं सूझा, इस श्लोक को बोला और मैं चैन हो गई। तो समझ में बात आ गई है कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो संस्कार है, सुसंस्कार है, वह परिवार से प्रारंभ होता है और शुरुआत होती है माँ से। इसलिए कहते हैं मातृशक्ति। मातृशक्ति के साथ ही गौ सेवा भक्त आदरणीय अशोक जी भाई साहब, चंद्रजीत जी और दुर्गा स्वरूप पधारी हुई माता मातृशक्ति, सबका अभिनंदन, आप सबका भी आभार। दूसरा प्रश्न, भ्रमित क्यों होती है? आपका कोई दोष नहीं है। 13 से 20 साल की आयु किशोरावस्था कहलाती है और इसमें स्वाभाविक है, मैंने अनुभव किया है, खूब अनुभव किया है। इस आयु की लड़कियों को, लड़कों को माँ बाप से अधिक अपनी सहेली पर, सखी पर विश्वास होता है। वह अपने दिल की बात, अपनी शौक बात से उसको कहेगी, हो सका तो उसकी ही मानेगी। और जिस वातावरण में ढलती है, पढ़ती है, उसका असर तो उसका आता ही है। और इसीलिए पहला दायित्व बनता है माँ का, परिवार का। अपनी बेटी से इतना घुल मिल के व्यवहार करो, वातावरण दो कि वह अपने दिल की बात, अच्छी बुरी, छोटी बड़ी, जो कुछ भी है, निसंकोच बिना है, एक सहेली के रूप में आपसे बात कर सके, आप उसका मार्गदर्शन कर सके। आप सबने अखबार पढ़े होंगे, पढ़िए। एक आग्रह मैं और कर रहा हूं, संस्कार है इसीलिए समय निकालिए। सोनी इंटरनेशनल पर सोमवार से शुक्रवार सायं 7:30 से 8 तक धारावाहिक रहता है अहिल्या। पुराने भी देखिए, मिल जाए तो देखिए, अवश्य देखिए। जो कुछ हमारा ध्येय है आप उसको देखेंगे, आपको पूर्ति हो जाएगी। जब कभी भी अहिल्या मुसीबत में पड़ी, तर्क में उसने एक ही बात कही थी, मेरी आई ये कहती थी, मेरे बाबा यानी पिता ये कहते थे, और उसे कारण वो दृढ़ता से आगे बढ़ती गई। तो क्या ये सब पुरानी बातें हो गई? चेन्नम्मा, गार्गी, निवेदिता ना, अभी भी है। कारण क्या है? संस्कार जो बचपन में मिल गए, लक्ष्य जो तय कर लिया, भ्रमित नहीं होना है। हम देखते हैं जब निकलते हैं बहरूपीय मिलते हैं, किस लिए? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन हमें यह क्षमता होनी चाहिए, यह साहस होना चाहिए कि हम उस बहरूपीय को पहचान सकें। वेश बदलेगा, नाम बदलेगा, काम बदलेगा, विभिन्न प्रकार के साम दाम दंड भेद न करके आपको पथ निश्चित करने का प्रयास करेगा। स्वाभाविक है। और जहां एक बार थोड़ी सी भय हुआ, संकोच हुआ, आपने इस बात को अपने माता पिता से छिपाया, कोई बात नहीं, गलती हुई, लेकिन कोई बात नहीं। हम जानते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला ना कहलाए। आपसे भ्रमित, शंका, भय, डर, कोई बात नहीं, अपने माता पिता को कहिए, निश्चित तौर से आपका समाधान होगा। मूल बिंदु फिर वही,
लक्ष्य क्या तय करें, लक्ष्य के मूल में क्या है। यदि आपने स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार को, अन्य को पढ़ा और सुना हो, सभी कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे जो जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। मूल क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, पूर्व ने भी कहा है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र सेवा। और यही बात गांधी जी ने कही। और इसका एक उदाहरण हम उसमें देखते हैं, महाभारत में प्रश्न आया क्या करना है, तो भीष्म पिता ने कहा प्रत्येक संतान का दायित्व है कि अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करे। यह संस्कार वाली बात बचपन में आ गई तो उसका प्रमाण मैं एक दे रहा हूं, अनुभव का आपका। सीमा पर युद्ध हुआ था, कुछ युद्धबंदी बने, उधर के भी इधर के भी। हमारे भारतीय सैनिक को भी बंदी बनाया। शत्रु राष्ट्र के अफसर ने उसे पूछा, एक बात समझे नहीं हमारे, इस छोटे से भूख मन तकने के लिए, भूमि के लिए तुम हजारों लाखों क्यों अपने प्राण देते हो? जवाब आया, चुप, तुम जिसे भूमि का टुकड़ा कह रहे हो वह भूमि नहीं, मेरी मातृभूमि है। और मां के किसी भी अंग का अपमान, विच्छेदन भारत का पुत्र पुत्री कभी सहन नहीं करेगा। और इसीलिए ये कहा है कि मां के वस्त्रों के समान रक्षा भारत के अपने देश की सीमा का हमें करना है। और इसीलिए मैं यहां हूं, हम यहां हैं। तो क्या आज के युग में बिना ऊंचे लिखे पढ़े बात नहीं हो सकती है? होती है। कभी डूंगरपुर जाएं आप, गोपसागर के पाल पर आप देखेंगे चौराहे पर वनवासी एक कन्या 10-11 वर्ष की, उसकी मूर्ति पूछते हैं, बताते हैं नाम है कालीबाई। सचमुच वो काली है। डूंगरपुर में शासन था अंग्रेजों का उस समय। वो शाम को घर खेत से लौट के आ रही है, देखा गांव में से उसके गुरुजी को हाथ बांधकर रस्सी से जीप में बैठे सैनिक घसीट ले जा रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं पुरुष खड़े, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, बोल नहीं रहा है। वो काले में लपक के आती है, कहती ठहरो। सैनिक रुकते हैं, मेरे गुरुजी को तुम कहां ले जा रहे हो? ये क्यों? छोड़ो इसको। तो सैनिक हंसते हैं, अच्छा तेरे गुरुजी हैं? हाँ, कर ले दे करना। जो ही वो गाड़ी चलती है, लपक के दांत से उसे रस्सी काट देती है। गुरुजी मुक्त, उधर से गोली चलती है, कालीबाई शहीद हो जाती है। यह है सुसंस्कार, यह हमारी संस्कृति है। किसी को सिखाया नहीं, सीखा है उसने कब क्या कैसे राष्ट्र के लिए समर्पण करना है। मेवाड़ की धरा पर आक्रमण होने लगा था। महाराणा ने कहा प्रत्येक राज घराने से, प्रत्येक ठिकाने से एक पुरुष युद्ध में आना चाहिए। हमारे ही जिले का उदाहरण है, नाम आव ढूंढना। वहां की महारानी पुरुष वेश में पहुंचती महाराणा के सामने। महाराणा देख के चुप जाते कि ये क्या है? इसलिए कहा राष्ट्र हित में रक्षा के लिए लड़ने का दायित्व केवल पुरुषों का ही नहीं है। कारणवश मेरे कोई कुल में पुरुष इस समय नहीं है, इसलिए मैं युद्ध करने आया हूं। हारी रानी का नाम सुना? पन्नाधारी का नाम सुना?
कि क्या है सब राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्व। पर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है शिक्षा का माध्यम, उसका पाठ्यक्रम, उसकी पाठ्य वस्तु और उसका मूल्यांकन। खैर वो अपने बात की बात है। तो आज इस अवसर पर सिर्फ 2 ही निवेदन। इस किशोरावस्था में आपको कभी किसी प्रकार की शंका, साम दाम दंड भेद कहे तो कृपया निसंकोच निडर होकर के बात करें। और कारण स्पष्ट है, कहावत भी है, सांप आसपास होते हुए पकड़े जा सकते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आग्रह है, अपने आस्तीन के सांप जो आसपास वातावरण में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार से बहका रहे हैं, उनसे भी सावधान रहिएगा। आज का कार्यक्रम जो संचालन हो रहा था, मैं भी वही था। 2 प्रौढ़, उम्र होगी 70 से अधिक, वो जो बातें कर रहे थे मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जो बालिकाएं निकल रही है, निश्चित मान के चलो ये दुर्गा की वाहिनी है, प्रत्येक में शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, ये निरंतर बहने वाली धारा रहेगी। कैसे? इतनी छोटी छोटी बालिकाएं जब इसमें आ गई है, चल रही है, ग्रहण कर रही है, तो ये विश्वास की बात कि हम सब इस दुर्गा शक्ति का नमन करते हुए आप सभी को दुर्गाष्टमी पर और आने वाले दशहरे पर हम सबको मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ सिर्फ 4 पंक्ति आप सुनेंगे। क्यों? ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास लिखें, गौरवमय नव इतिहास लिखें, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम बहनों को संबोधित किया। अब मैं अशोक जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और बहनों को 2 शब्द कहें। माँ भारती को नमन। आदरणीय मावर जी भाई साहब जो उनका उद्बोधन सुन रहे थे आप, वो स्वयं एक ऋषि है। आदरणीय चंद्र सिंह जी भाई साहब, बद्री जी भाई साहब, बनवारी जी भाई साहब और विराजित बहन और संत विराजमान है। मातृशक्ति बहनों और बेटियों को नमन। हम तो आज आपके दर्शन करने ही आए हैं और हमें आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। 15 दिन पहले ही मोनू जी बाबेल जी आए थे, तो हमारा यूँ आयोजन में आने का कम बहुत ही कम रहता है, पर आपने कहा बहनों का है, प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं दर्शन करने ज़रूर आऊँगा, उस प्रोग्राम में ज़रूर उपस्थित रहूँगा। तो हमें अच्छा लगा, हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने के अवसर मिले। अभी वर्तमान में प्रशिक्षित अपनी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए और अन्याय को मिटाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक माँ के अंदर ममता और करुणा की तो मूर्ति होती है, पर उसको कभी जरूरत पड़ने पर दुर्गा और कालिका का रूप भी धारण करना पड़ता है। तो आज इन जो भाइयों ने पूरे संस्था के जो दुर्गा शक्ति अखाड़ा के जितने भी बहनें और भाई हैं, इन लोगों ने ये कार्य हाथ में लिया है, इतना श्रेष्ठ कार्य है। तो आप सबको इस कार्य के प्रति हम नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि बस ये आपकी जो आपने शुरुआत की है, ये पूरे देश में
हर जगह पहुँचे, हर एक बहन के अंदर हर एक मातृशक्ति जागृत हो, इसी शुभकामना के साथ। और आप बेटियों से कहना चाहेंगे कि आप हमेशा कभी दो बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर अच्छा लगे तो अच्छी पुस्तक पढ़िए और अपने दोस्त बनाए तो अच्छे दोस्त ही बनाए। अगर अच्छे दोस्त नहीं हो तो उनको अच्छे कर दे या अपना रास्ता बदल दे। इसी शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ, जय हिंद। मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम बहनों को संबोधित किया। अब मैं चंद्रशेखर जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वह बहनों को संबोधित करें। व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले संत चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। माँ दुर्गा बनकर असुरों का संहार करने वाली शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति को प्रणाम। जो नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा बनकर यहाँ उपस्थित हुई ऐसी मेरी बहनों को सादर नमन और अभिनंदन। माँ भारती के चरणों में जो ये फूल खिले हैं, ये फूल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए और देश में आने वाली नारी सुरक्षा और महिला सुरक्षा का कवच धारण कर समाज में प्रतिष्ठित हो, समाज में आगे बढ़े। आज दंड दीक्षा का संकल्प दिवस है। मैं कुछ बहनों से सुरक्षा की दृष्टि से कुछ विषय रखना चाहता हूं। बंधुओं, याद कीजिए, लव जिहाद का विषय यहां आया है। हमको सुरक्षा क्या करनी है? तो अनजान व्यक्ति को, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उस व्यक्ति से कभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई बातचीत नहीं करना है। दूसरा विषय, किसी भी हम विद्यालय में पढ़ते होंगे, नौकरी करते होंगे, व्यापार में कहीं बैठे होंगे, वहां भी व्यक्ति हमारे साथ स्टाफ में होता होगा, इकल्ला हमें उनके साथ नहीं जाना है। तो तीसरा विषय, हमारे साथ अगर कुछ विधर्मी लोग कुछ अनहोनी घटना घटने का धमकी भी दे सकते हैं, प्रयत्न भी कर सकते हैं, और हमको लगता है कि हमारे पीछे पड़ गए हैं, तो फिर परिवार में अपने माता पिता को ये सारा विषय बताकर हमको बचने का और उचित मार्ग परिवार वाले निकाल लेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ हमको परिवार को बताने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो परिवार के साथ जाकर हम पुलिस में इस विषय की जानकारी दें ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। महिलाओं की सुरक्षा अति आवश्यक है। वर्तमान दृष्टि में नारी उत्पीड़न और महिलाओं के साथ लव जिहाद के मैटर दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन भीलवाड़ा की दुर्गा शक्ति अखाड़ा दुनिया में ये मैसेज देगी कि भारत की ये नारी भीलवाड़ा से उठी चिंगारी कहीं भी ले लव जिहाद करने वालों को छोड़ेगी नहीं इस धरती पर। यह संकल्प हम सबको लेना है। आज दंड दीक्षा का कार्यक्रम है। जिन बहनों के हाथ में दंड है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दीक्षा लें। जिनके पास भी दंड है वो दंड अपने कंधे पर ले ले। जिन बहनों के पास दंड है वो दंड कंधे पर ले ले या सामने खड़ा कर ले, या सामने खड़ा कर ले। मैं प्रतिज्ञा बोलूंगा, आप सबको उसको दोहराना है। दंड ऊपर कर ले, दंड दिखाई देना चाहिए सबका। उसको दोहराना है। हाथ भी आगे कर ले। मैं जब बोलूंगा आपको दोहरा
संकल्पित होती हूँ कि मैं संस्कारवान बनकर परिवार के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूरा योगदान देने का इस दंड दीक्षा पर संकल्प ले रही हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, साहब जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आदरणीय अशोक जी भाई साहब, चंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय महावीर जी भाई साहब और साक्षात दुर्गाएं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। ये मेवाड़ की भूमि पर पहली बार नई ज्योत जगी है। पूरी दुनिया में यहाँ से संदेश जाने वाला कि भारत की नारी भी जग चुकी है। छोटी छोटी कन्याओं को देखकर, बालिकाओं को देखकर पूरा सर जो दृश्य देख रहा था बड़ा अद्भुत था। क्योंकि ज्यादा विषय लंबा नहीं खींचते थे, कि सभी सुबह से 9 बजे से माता बहने बच्चियां सब आई हुई है। दुर्गा शक्ति अखाड़े की बहन है। दुर्गा मतलब सर्वशक्तिमान, हर दृष्टि से समाज सेवा में भी आगे, आत्मरक्षा में भी आगे और विद्या अध्ययन में भी आगे। इसी बहनों में से इन्हीं अकाउंटों को मैं देख रहा हूँ आने वाले समय कुछ आईएएस भी बनेगी, कोई आईपीएस भी निकलने वाली है। पढ़ाई पर भी अपना पूरा ध्यान देते हुए हर क्षेत्र में जिस प्रकार हम आगे बढ़े उसी पर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। जिन जिन कॉलोनी में हमारे अखाड़े चलते हैं वहां की सारी बहनें सुरक्षित हो। कोई भी लव जिहादी हमारे क्षेत्र में आ जाए तो अभी हमारे हाथों से बच के नहीं जाए। ये संकल्प हमारे दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहना चाहिए। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सभी बहनें सबसे पहले 2 मिनट मेरी बात सुन ले। एक बार जो भी बहनें अपना कार्य कर रही है 2 मिनट के लिए रुक जाए। जहां पर भी है वहीं पर 2 मिनट के लिए बैठ जाए अपने स्थान पर। अब अपने कन्या भोजन का कार्यक्रम चालू होने वाला है, तो मैं सभी मातृशक्ति और मेरी बहनों को निवेदन करता हूं कि इसी पंडाल के अंदर अपना कन्या भोजन का कार्यक्रम रहेगा। तो आपको लाइन से आपको सबको बैठना है और जितने भी भिलवाड़ा के अंदर मानिक नगर, संजय कॉलोनी, तिलक नगर, शास्त्री नगर, ये चारों अखाड़ों में जितने भी प्रमुख हैं वह भोजनशाला के वहां पर पहुंचे। और बाकी की जो बहनें हैं अपने शस्त्रों को एक बार साइड में रखें और दो की लाइनें बनाकर अपना आगे कार्यक्रम चालू करें। और कोई भगदड़ नहीं मचेगी, शांति से सभी बहनें 2 की लाइन बना के बैठे। पांडाल काफी बड़ा है, हम सब यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने शस्त्र हैं, इस शस्त्रों को साइड में रखवा लीजिए। उसके बाद हम कन्या भोजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभी तो भोजन करना। माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग।